नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। साथियों, हमारे साथ आज एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो आपको हंसने हंसाने का काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं अनिल अग्रवंशी जी की, जो जाने माने कवि हैं, राष्ट्रीय कवि हैं। और आपने उनको कई चैनलों पर देखा होगा। एक चैनल पर वो आते हैं लपेटे में नेताजी, और नेताओं की खिंचाई भी करते हैं, हंसने हंसाने का काम करते हैं, लेखन का कार्य करते हैं। तो हम आज जो है आपका परिचय अनिल अग्रवंशी जी से कराते हैं और उनसे बात करेंगे। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में। बहुत बहुत आभार अतुल बाबू। और सबसे अच्छी बात ये लगती है मुझे अतुल सिंघल जी कि आपका ये जो नमो इम्पैक्ट चैनल है, इस टाइम इसने जो धूम मचा रखी है, और जो आप निर्विवाद रूप से कोई भी बात पूछने में हिचकते नहीं हो, किसी भी दल पार्टी का नेता हो, आपकी जो वाणी है, आपका जो चैनल है, वो स्पष्टता दिखाता है। और दूसरा, मेरे को इस चैनल से जुड़ के इसलिए भी खुशी है कि अतुल सिंघल जी, जिस गांव से आप आते हो, जिस प्रदेश से आते हो, उसी से मैं आता हूं। मेरी तो इस 15-20 साल की काव्य यात्रा को आपने देखा होगा, और उस 15-20 सालों में अतुल भाई से जो मेरा प्यार रहा वो अद्भुत रहा। ये अलग बात है कि 15 साल में अतुल भाई ने ना जाने कितने सीनियर नेताओं के इंटरव्यू लिए और उनके साथ रहे, लेकिन आज उनको ये लगा कि अनिल भाई से भी हम रूबरू हो जाएं। तो सबसे पहले मैं नमो इम्पैक्ट का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने व्यक्तिगत बातों का भी खुलासा हमारे चैनल पर कर दिया, और जिस बात को मैंने नहीं बताया था अपने दर्शकों को, और इस बात का हमें भी गर्व है कि आप और हम एक ही शहर से, एक ही गाँव से आते हैं, कि हम लोग समाज से आते हैं। तो अब आपने चूंकि गाँव की बात की, तो जिस परिवेश से हम लोग आते हैं वहाँ पे हंसी का पुट तो रहता है हरियाणा में, लेकिन जिस प्रकार का कई बार आप गंभीरता से हंसी की बात करते हैं, और ख़ास तौर से अगर समाज की बात करें, अग्रवाल समाज में इस प्रकार के लोग कम दिखाई देते हैं कि जो लेखन का कार्य करते हो, हंसी मजाक का कार्य करते हो। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये सवाल आपने इतना अच्छा किया है। जो मेरे मन की वाणी है, मेरे मन के भाव हैं, उद्गार हैं, कि जिसके बारे में मैं ना जाने पूरे समाज से कई बार कहना चाहता हूं, लेकिन आप पहले ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने मेरे से बात की, और मुझे अच्छा लग रहा आपने सवाल उठा दिया। हमारा लगभग 6 करोड़ का वैसे समाज जो पूरे वर्ल्ड में इस समय अद्भुत कार्य कर रहा है। बाकी तो हमारा हिंदुस्तान है, उनसे बड़ा कोई नहीं। हमारे हिंदुस्तान की सभी जाति धर्मों के लोग मेरे लिए आदरणीय हैं। लेकिन हम अगर अग्रवाल समाज का आपने विशेष प्रश्न किया है, तो उस बारे में बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम अग्रवाल अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होते हैं, हम अपने प्रति दयावान हो, हम समाज के प्रति दयावान होते हैं, निष्ठावान होते हैं, इसके प्रति कर्मठता को जीते हैं। व्यापार में जो उपलब्धियां अग्रवाल समाज ने हासिल की, पहले अतुल बाबू ऐसा नहीं होता था। हमारे बच्चे भी इतना नहीं पढ़ते थे, हमारे जो युवा पीढ़ी थी उसके लिए व्यापार ही सब कुछ था। लेकिन समय के साथ वक्त बदला। आज हम दिल्ली की राजनीति की बात करें तो अरविंद केजरीवाल साहब लगाओ, चाहे जयप्रकाश अग्रवाल जी लगाओ, चाहे विजेंद्र गुप्ता जी लगाओ, हमारे सभी दलों में हमारा नेतृत्व आने लगा है। अग्रवाल समाज जागरूक हुआ है। अब नंद किशोर जी ने, गर्ग साहब जो हैं, हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, बद्धी में भी एक यूनिवर्सिटी बनाई। ये वो लोग हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। और इन लोगों ने जो कार्य किया है, तो उसी क्षेत्र में कहीं बचपन से मेरे को शौक था संगीत का, कविताओं का। मैंने सीनियर डिप्लोमा संगीत का किया, तबले में सीनियर डिप्लोमा किया, गायकी में। पूरे दिल्ली का मुकेश अवार्ड जीता, फर्स्ट प्राइज जीता। गुरु छोटे लाल जी, आज गुरु पूर्णिमा है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, माँ सरस्वती के। मैंने उनसे 15 साल विधिवत संगीत की शिक्षा ली। हर प्रकार का इंस्ट्रूमेंट में बजाना जानता हूँ, कंपोजिशन मैंने उनसे सीखी, और दिल्ली का फर्स्ट प्राइज जीता। तो ये सारी चीज़ें मेरे को बचपन में ही माँ ने विरासत में दी कि अग्रवाल समाज में अगर आज हम उठाकर देखें कि कितने कवि मंचीय हैं, तो शायद आपको 2 या 3 राष्ट्रीय स्तर के कवि मिलेंगे। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। और उसी में अगर, क्योंकि मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए ये बात, अगर आप, क्योंकि अतुल भाई पूरे देश में जाते हो, आपको हर कवि की भी नॉलेज है कि भाई देश में कौन काम कर रहा है। हमारे चाहे सुरेंद्र शर्मा जी हों, पवार जी हों, अशोक जी हों, कुमार भाई हों, शैलेश लोढ़ा जी हों, अरुण जी हों, ये सब लोगों ने बहुत बेहतरीन काम करा है। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन अग्रवाल समाज का प्रतिनिधित्व करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, और ये आप जैसे लोगों की वजह से हुआ, जिन्होंने शुरू से मेरे को अप्रिशिएट किया। आपके अलावा पूरे समाज ने मेरे को आगे बढ़ाया कि अग्रवाल समाज में कोई ऐसा व्यक्तित्व आए जो हमारे इस दिशा के अंदर भी, अगर हम कहें कि हमारा अग्रवाल कवि कौन है, तो हास्य कवि अनिल अग्रवंशी। जहाँ आपने लपेटे में कुछ कहना, अगर अग्रवंशी भी आप लिख
लिखते हैं, ये भी एक बड़ी खुशी की बात है कि आप लिखते हैं महाराजा अग्रसेन जी का नाम साथ में आप जोड़ते हैं इस बात को, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। और मैं यही कहना चाहता था, लपेटे में नेताजी, नेताओं को लपेटना बड़ा मुश्किल है क्योंकि नेता पूरे देश को लपेटते हैं, और ऐसे में कवि और पत्रकार के लिए भी थोड़ा मुश्किल है। तो कैसे लपेटते हैं आप बड़े बड़े नेताओं को, और उसमें भी ये कि हर पार्टी के नेताओं को, उसमें चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो? जी, मेरे गुरुजी श्री छोटेलाल जी एक बात कहते थे कि अनिल बेटा, जीवन में जहाँ जाना अपना चहुमुखी विकास रखना। आज मैं गज़ल भी लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ, छंद भी लिखता हूँ, मुक्तक भी लिखता हूँ, और लंबी कविताओं में हास्य के लिए पूरे देश में बुलाया जाता हूँ। लेकिन जब लपेटे का मेरे को आमंत्रण आया, और आज ये शो लगभग पूरे देश के अंदर 2.5 से 3 करोड़ व्यक्ति देखता है हर हफ्ता, मैं टीवी में अगर आता हूँ, उसमें इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना रखा है कि आप एक बार बीजेपी के पक्ष में रहेंगे, एक बार कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे, कभी आप आम पार्टी की बात करेंगे कि आप सपा की बात करेंगे। तो हम लोगों को विषय दिया जाता है, और वो विषय होता है जो जर्नल करंट टॉपिक पे जो भी उस सप्ताह की खबरें होती हैं वो हमारे पास व्हाट्सएप पे आ जाती है कि इस पर आपको लिखना है। तो हम कभी ये नहीं देखते कि हमें भाजपा के खिलाफ लिखना है या हमको इनके समर्थन में लिखना है। हमें ये देखना है कि सत्यता क्या है, और उस सत्यता के आधार पर अगर कोई गलती भाजपा करती है, हमें लगता है ऐसा, तो हम उसके बारे में बोलते हैं। अगर हमें लगता है कांग्रेस ने अच्छा कार्य किया है, आम पार्टी ने अच्छा किया, तो हम उसके लिए बोलते हैं। सामने जो नेता बैठे रहते हैं वो जरूरी बात है कि बीजेपी की तारीफ सुन के खुश नहीं होते, जो कांग्रेस वाले हैं वो भाजपा की तारीफ सुन के खुश नहीं रहते। यही उनको लपेटना होता है। बेसिकली किसी का अपमान करना हमारा कार्य नहीं रहता है, किसी पार्टी विशेष से हमारा वो नहीं रहता है, लेकिन जो जैसा कर रहा है वो प्रदर्शित कर रहा है, और उसी को लोग, इसलिए ये शो 6 साल से चल रहा है। निश्चित तौर पर पत्रकार और कवि हमेशा विपक्ष में होते हैं और निष्पक्ष रहते हैं, तो ये निष्पक्षता होनी भी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। जी, अतुल भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि निष्पक्षता रहती है। अगर हम निष्पक्ष नहीं होंगे, अगर चैनल एक ही व्यक्ति के गुण गाता रहेगा, तो 6 वर्षों तक इतना लंबा शो चलना, वो भी न्यूज चैनल पर, न्यूज 18 पर अगर वो चैनल पे चल रहा है, तो आप देखो ना कि 6 वर्षों तक लोग पसंद कर रहे हैं, और देश का सर्वाधिक लोकप्रिय शो है ये, उसमें लगातार मेरी प्रस्तुति रहती है। तो ये भी मैं चैनल का भी आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि वो सच्चाइयों को प्रस्तुत करते हैं, किसी एक दल विशेष की विशेषता को प्रकट नहीं करते। और अतुल भाई, जो आप इस मीडिया के थ्रू काम कर रहे हो, आप भी अग्रवाल समाज से जुड़े हुए हो, और मैं देखता हूं कि आप हर नेता का जब इंटरव्यू लेते हो निष्पक्ष भाव से लेते हो, और आपके व्यक्तित्व को मैं आज से नहीं जानता, 15 वर्षों से मेरा आपसे ताल्लुक है। आपने मेरी तारीफ के लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका ये स्नेह और प्यार है मेरे प्रति। गाँव में भी, दादरी में भी मैं कई कवि सम्मेलन किए, वहां पर भी आपकी तारीफ है। ये आपकी तारीफ नहीं, मैं तो हर चैनल पे इंटरव्यू भी दे चुका हूं, लेकिन वहां ये बातें नहीं करता, क्योंकि उन लोगों से जब मेरा ये संबंध नहीं है तो मैं कैसे बोल सकता हूं। ये तो सत्यता ही बोली जाएगी, करोड़ों लोगों में बोली जाएगी। तो आज जी टीवी है, आज तक है, शायद कोई चैनल ऐसा हो जहां पर हम नहीं आमंत्रित किए गए हो। ये माँ सरस्वती की कृपा है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, आप जैसे भाइयों का प्रेम है, मेरे अग्रवाल समाज का स्नेह है मेरे प्रति, जो हर बार मुझे आगे अग्रणीय रखते हैं, और उस माँ सरस्वती ने भी मेरे को अग्रणीय रखा पूरे अग्रवाल समाज के अंदर। अगर और एक मेरी नई पुस्तक आ रही है, हंसी रोक कर दिखाओ, जल्दी से उसका विमोचन होगा। और लगभग आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी ने एक बात कही, अतुल भाई ये आपको बताता हूँ क्योंकि आप मेरी खुशियों में हमेशा शामिल रहे हैं। उन्होंने एक बात कही इस किताब में, आप पढ़ोगे भूमिका में, कि काका हाथरसी हमारे देश के सर्वोपरि हास्य कवि जिस टाइम हुए, उनके नाम का आज अवार्ड मिलता है 1 लाख रुपए का, और जिसे मिलता है तो ऐसा लगता है कि ये श्रेष्ठ कवि है। उनके बाद घनश्याम अग्रवाल जी अकोला वाले, इन 2 हस्तियों के बाद अग्रवाल समाज में, वैश्य समाज में अगर 40 सालों के अंतर में कोई कवि आया अंतराल में, और वो शुद्ध कवि आया, शुद्ध कविताएं लिखने वाला आया, कोई मौलिक कविताएं लिखने वाला, हास्य की कविताएं लिखने वाला आया, अग्रवाल समाज में कोई आया, तो वो अनिल अग्रवंशी है, छोटा भाई अनिल अग्रवंशी है, आपका भाई। तो ये उन्होंने कहा, तो मैं सुरेंद्र शर्मा जी का भी आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि आज अगर हमारे देश के हास्य सम्राट ने बात मेरे लिए कही है कि 40 साल बाद अगर कोई कवि उभर कर आया, और वो किताब भी लगभग 30 वर्षों बाद कोई हास्य की आ रही है अग्रवाल समाज के कवि द्वारा, तो ये मेरे लिए माँ सरस्वती का धन्यवाद, मेरे गुरु का धन्यवाद, मेरे समाज का धन्यवाद, और इस चैनल का धन्यवाद जो आपने ये इतनी प्यारी बातें मुझे कहने का अवसर दिया। तो हम इस शो को यहीं ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन आपने बताया हंसी रोक कर दिखाओ, तो हम चाहेंगे चलते चलते कुछ 2-4 पंक्तियां सुनाएं कि जिससे हमारे दर्शक हंसें और वो अपनी हंसी ना रोक सकें।
एक कविता मेरी बड़ी फेमस हुई अतुल बाबू, क्योंकि मैं हमारी हास्य कविताओं में एक बात जरूर कहा जाता है कि हंसी कितनी भी करो उसके अंदर कोई प्रेरणा मिलनी चाहिए। आप और हम लगभग हम 50 की आयु से ऊपर हो गए। जब हम पढ़ा करते थे तो कैसी पढ़ाई करते थे हम लोग। जब हम पढ़ते थे तो हम टेंशन में कभी नहीं पढ़े। हम टेंशन में नहीं पढ़े तो आज हम भगवान रखी ईश्वर की कृपा से राष्ट्रीय कवि हैं। आप इतने बड़े पत्रकार बने। हमने कभी पढ़ाई टेंशन में नहीं की। मैं आज के बच्चों को भी यही बात कहता हूँ और हास्य की वो कविता की 4-5 पंक्तियाँ केवल सुनाता हूँ क्योंकि कविता लंबी है कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। मेहनत करो, जज बनो, वकील बनो, लेकिन टेंशन में नहीं है। बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं साहब। अब आप देखो बच्चे 80% नंबर लाकर भी आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे टाइम में हमने कभी आत्महत्या नहीं करी। हमारे टीचर कर लिया करते थे। क्यों? क्योंकि हम कभी नंबर ही नहीं लाए। वो कहता था तू लिया 40%, मैं जहर खा के मरूंगा, मैं कल का मरता आज मर जा, मेरे बस की नहीं है 33 से ऊपर लाने। मैं कभी नहीं लाया। तो बच्चों से निवेदन करता हूं नंबर चाहे लाओ 100%, मेहनत 100% करो, लेकिन टेंशन 1% भी मत करो। नंबर 100% लाओ, लेकिन टेंशन में मत लाओ। कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर। और बातों बातों में जैसे आपने बताया अनिल अग्रवंशी जी जो राष्ट्रीय कवि हैं, हंसी का पुट भी है और उन्होंने एक प्रेरणा भी देने का काम किया कि बिना टेंशन के पढ़ाई करें, अच्छा काम करें, समाज की सेवा करें। और अनिल अग्रवंशी भी समाज सेवा के अंदर अग्रणी रहते हैं। मैंने देखा व्यवसाय के अंदर भी इनकी महारत हासिल है इनको, समाज सेवा में भी। और माँ सरस्वती की कृपा अनिल अग्रवंशी के ऊपर पूरी है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो इसी प्रकार से देश की और समाज की सेवा करते रहें। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।